जय श्री राधे। आज वृंदावन में जब हम गुरु जी के दर्शन करके आश्रम से बाहर आए तो हमें बाहर आकर कन्हैया के दर्शन हुए। फिर मैंने कन्हैया को गोद में लिया। गोद में लेते ही मेरा मन इतना शांत हो गया और इतना प्रसन्न हो गया। फिर इसके बाद पहुंचे प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में जब तक हम पहुंचे हैं इस समय पर दोपहर के 12 बज चुके हैं और काफ़ी धूप भी हो चुकी है। और इसके बाद मैं हर जगह के आपको दर्शन कराने वाली हूँ जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी ने रास रची थी। प्रेम मंदिर में वो हर एक चीज़ है जहाँ कृष्ण भगवान ने रास लीला जहाँ जहाँ रची थी, वो हर एक चीज़ आज भी है। जब कन्हैया शेषनाग पर खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, बिल्कुल कालिया शेषनाग आज भी है, आप खुद भी देख सकते हैं। वही गोपियाँ, वही सब ग्वाल वाल, इसी प्रकार से हर जगह गोपियाँ, हर जगह कन्हैया, हर जगह राधा रानी ही दिखती हैं। आप जिधर भी बढ़ोगे आपको कन्हैया राधा रानी के ही दर्शन होंगे और उनकी छवि आंखों में ऐसे बसी रहती है कि हरदम जब आँख खोलोगे तो कन्हैया ही कन्हैया और राधा रानी ही दिखेंगी। फिर हम इसके साथ साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी इन चीज़ों से नज़र हट ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत है कि जिसको देख के ऐसा लगता है कि कुछ समय तक हम उसको और देखें। देखिए, यह तो वृंदावन धाम है, यहाँ की तो हर एक चीज़ पवित्र है, लेकिन हमारा जब मन पवित्र होता है तो हमें हर जगह पवित्र लगती है। इधर कन्हैया जब गाय चराने आते थे, जब उनको धूप लगती थी तो वो इधर पेड़ की छाया में आकर खड़े होते थे और ग्वाल वाल उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे, क्योंकि जैसी लीलाएं राधा रानी कन्हैया ने की थी वैसी लीलाएं आज भी यहाँ पे हैं। सिर्फ हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी खुली आँखों से देखते हैं तो आज भी हमें वही कन्हैया, वही राधा रानी दिखती हैं, क्योंकि जिस जगह पर कन्हैया राधा रानी आ चुके हैं वो जगह कोई आम जगह न होती है, क्योंकि कन्हैया और राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं सभी वृंदावन की हैं। और अगर आप कन्हैया को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले राधा रानी को प्रसन्न करिए। कन्हैया तो हमेशा प्रसन्न ही रहता है। और ये रथ जो कि राम जी चला रहे हैं और इसके ऊपर स्वयं हनुमान जी बैठे हैं, क्योंकि हनुमान जी कभी भी राम का साथ नहीं छोड़ते हैं और राम हनुमान के बिना कहीं भी नहीं चलते हैं। अब 12 बजने वाले हैं, जो कि मंदिर के पट बंद होने वाले हैं। आरती का समय हो चुका है। अब हम आरती के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में बाहर जो घूमने की जगह है यहाँ पे तो घूम सकते हैं, लेकिन अंदर मंदिर के पट बंद हो जाएंगे तो उसके बाद हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए आरती के समय हम यहाँ पे हैं। तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें आरती मिल रही है। जब भी आरती हो, आरती होने का समय हो तो हमें मंदिर में ज़रूर पहले से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि बाहर तो हम बाद में भी घूम फिर लेंगे, लेकिन हम मंदिर के अंदर अगर पट हो गए तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता है। एक बार मैं कन्हैया और राधा रानी की हल्की सी छवि आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पास से मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि भीड़ तो है, लेकिन बड़ा मंदिर है, तो बड़ा मंदिर होने की वजह से कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आरती समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। अब यहाँ पे जो जल के छींटे बाबा देते हैं, ये जल के छींटे भी लेना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। आप जब भी वृंदावन आइए तो वृंदावन आकर आप प्रेम मंदिर के दर्शन जरूर करिए। तो दर्शन तो हमें बहुत अच्छे से हो चुके और कन्हैया राधा रानी की कृपा से हमें आरती भी मिली। और ऐसे ही मैं अपने कन्हैया और राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर बार ऐसे ही दर्शन, ऐसे ही आरती मिले। अब हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं, क्योंकि मंदिर के पट बंद होने वाले हैं। अब हम यहाँ पे मंदिर से बाहर आ गए, जो कि मैं अपने मत्थे को झुका लेती हूँ, क्योंकि जब भी मंदिर से बाहर निकलो तो कभी भी पीठ घुमाकर या मत्था को बिना टेक कर नहीं निकलना चाहिए। अब बाहर की तरफ चलते हैं तो दिखाते हैं कन्हैया और राधा रानी की बाकी लीलाएं। अब इधर हम आ गए सामने, जो कि कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठा लिया है। जब जोरों जोरों से बारिश हो रही थी और सभी ग्वाल वाल भीग रहे थे, किसी से भी ये गोवर्धन पर्वत नहीं उठ पाया, तब कन्हैया ने अपनी एक छल उंगली से गोवर्धन पर्वत रोका। तभी सभी ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया, तुमने एक छल उंगली से गोवर्धन पर्वत कैसे रोक लिया? तब कन्हैया ने उनका मन रखने के लिए कहा, मैंने कहाँ उठाया, वो तो तुम ही ने उठाया, मैं कहाँ एक छल उंगली से पर्वत उठा सकता हूँ। यहाँ की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं कि देखते ही रह जाओ, क्योंकि सभी कुछ तो कन्हैया करते थे और बाकी कन्हैया किसी को जताते भी नहीं थे। तो इधर कन्हैया और राधा रानी है, जो कि उनकी सखी उनको बड़े प्रेम के साथ उनको झूला झुलाती थी। दोस्तों, जब भी प्रेम करें राधा रानी कन्हैया के जैसे करें, मन और तन को एकदम पवित्र करने वाला। अब यहाँ मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। मंदिर है, मंदिर के पट बिल्कुल भी बंद हो गए, क्योंकि बड़े होने के कारण यहाँ पे भीड़ जमा नहीं होती है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इकट्ठा नहीं हो पाते यहाँ पे, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है तो वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। पट बंद हो चुके हैं, इसके बाद यहाँ पे भीड़ नहीं रहेगी। दर्शन तो यहाँ राधा रानी कन्हैया की कृपा से सभी के अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी कन्हैया अपने भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखते हैं कि कोई भी कष्ट नहीं होता है उनको। और इधर राधा रानी कन्हैया और कितने प्रेम से सखी के साथ झूला झूल रहे हैं कि कन्हैया ने हर एक कार्य वो किया जिससे राधा रानी को प्रसन्नता मिलती। कन्हैया ने अपने से अधिक कई गुना प्रेम राधा रानी को किया था। अब यहाँ पे देखिए, कन्हैया राधा रानी के चरण दबा रहे हैं कितने प्रेम भाव के साथ, क्योंकि कन्हैया राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। इनको देखकर मन खुश हो जाता है, क्योंकि इनकी लीलाएं इतनी ज़्यादा सुंदर हैं। अब इधर देखिए, वर्षा के साथ राधा रानी को कन्हैया झूला झुलाते हैं।
देखिए आप अच्छे से दर्शन कीजिए, क्योंकि कन्हैया राधा रानी को कितनी वर्षा के साथ झूला झुलाते हैं। हर एक छवि, हर एक इनकी लीलाएं वहीं की वहीं हैं। सच बताऊं तो मन मोहने वाली यहाँ की लीलाएं हैं, क्योंकि इन लीलाओं को देखकर, इन लीलाओं को सुनकर मन मोहे जाता है और मन को इतने सुकून के साथ प्रसन्नता मिलती है। सच कहूँ, हर भक्त पे कन्हैया और राधा रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, सदा सदा के लिए बनी रहे। सभी भक्त उनके ऐसे ही दर्शन कर पाएं जैसे मैं दर्शन करने आई हूँ। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की।